अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। और जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं कोई लंबे चौड़े तारुफ नहीं कराऊंगा। ज़ैनब अब्बास जो है वो, इनको कौन नहीं जानता, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी पॉपुलर हुई हैं, और जब इनसे बात करें तो बहुत मज़ा आता है। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच, आपने अगेन मुझे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन किया। रिप्ले पे भी आप आती रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि इंग्लैंड टीम अनाउंस हुई है, तो लेट्स सेलिब्रेट द रिवाइवल ऑफ क्रिकेट। अल्लाह अल्लाह करे क्रिकेट वापस आई है। शुक्र है। आई होप कि हर चीज़ जो है गफ़ार स्मूथली चले और अच्छी तरह हो जाए, हम्म। बिकॉज़ ये मुश्किल वक़्त है सबके लिए। सो आई होप सबसे पहले तो इट्स अ पॉज़िटिव साइन कि वी आर गेटिंग सम क्रिकेट बैक, बिकॉज़ रिमेंबर कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता अब हमें वो फुटबॉल नज़र आई है, थोड़ी बहुत गोल्फ हो रही है अराउंड द वर्ल्ड। तो एहतियात के साथ ये सिलसिला चल रहा है, एंड आई फ़ील कि बड़ा ज़रूरी है कि सब कुछ एहतियात के साथ हो और अच्छी तरह से हो जाए। सो सबसे पहले तो क्रिकेट लवर्स को मुबारकबाद दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग टू सी सम क्रिकेट बैक। और दूसरा एक्साइटिंग टाइम है, थोड़ा-सा आपको खुद एहतियात करना चाहिए अपनी तरफ से, ताकि फिर आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करो। एंड लेट्स सी कि कैसी जाती है ये परफॉर्मेंस टीम की। इंग्लैंड का टूर हमेशा ही पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स। जी हाँ, और यकीनी तौर पर जहाँ एक पॉजिटिव बात है, तो अभी जब हम आज अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, या जब हम इस प्रोग्राम को भी रिकॉर्ड करने लगे थे, तो कुछ देर पहले शाहिद अफरीदी के हवाले से खबर आई। ऑब्वियसली उनका ट्वीट आया कि वो पॉजिटिव हुए हैं कोरोना वायरस के लिए। और ज़ैनब, टू बी ऑनेस्ट, मैं बड़ी दुआ कर रहा था उनके लिए, जब वो बहुत ज़्यादा अपनी चैरिटी के लिए जा रहे थे। उन्होंने ये कहा भी अपनी पिछली शायद मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम सभी घर बैठ गए, तो जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक कौन पहुँचेगा। आई थिंक उन्होंने सेक्रीफाइस किया है एक सेलिब्रिटी के लिए। ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप चैरिटी में हो, और जो उनको आई थिंक उनको पता होगा, जब वो निकलते पूरा पाकिस्तान घूमे, पता नहीं कहाँ-कहाँ, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे ख्याल में कम से कम भी 20 या 15-20 डेस्टिनेशन उन्होंने टच किए हैं। लेकिन आई थिंक एक तो उनको सलूट भी है कि उन्होंने इतनी मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की जाके। एंड आई रियली विश कि उनकी रिकवरी जल्दी हो, क्योंकि जिस तरह का उनका ट्वीट आया है, जिस तरह उन्होंने लिखा कि वो थोड़ी उनको ज़्यादा इस वक्त जिस्म में तकलीफ है, और ऑब्वियसली अपनी बीमारी के बारे में। तो आई रियली फील कि शाहिद अफरीदी जब ऐसा लिख रहे हैं, तो वाकई वो कुछ फेस कर रहे हैं। नहीं, अभी मेरी बल्कि थोड़ी देर पहले ही उनसे बात भी हुई थी, तो वो उनको खाँसी भी आ रही थी एंड ही हम्म। वाज़ नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, जो कि आपका एक साइन है कोरोना का, कि बिल्कुल। अगर आपके गले में कुछ इस तरह से हो रहा है। बट यू नो ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, दैट्स द वे आई लुक एट इट। हमेशा उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। इतना बैठ के कहना कि जी कुछ करें, बट एक्चुअली करने में बहुत फ़र्क है। बलूचिस्तान निकले हुए थे, उन्होंने मुझे हम्म। बताया कि वो क्वेटा गए, वहाँ पे बल्कि उस टाइम पे ज़रा मुश्किल हालात थे, क्योंकि एक कोई वो हज़ारा फैमिली में से किसी की किलिंग भी हुई थी। जी हाँ। तो वहाँ पे उस वक़्त हालात इतने अच्छे नहीं थे बलूचिस्तान में जब वो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी जाके अपने सारे राशन वग़ैरह सारे डिलीवर किए। फिर कश्मीर में जाना जिस तरह से वो गए, मतलब ऑल अराउंड पाकिस्तान। अगर बिल्कुल। कोई है जिसने इस टाइम पे लोगों की इतनी मदद की हमारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ में, स्पोर्ट्स हमारे वर्ल्ड में, तो वो शाहिद अफरीदी है। सो उन्होंने अपनी जान को रिस्क पे करके ये किया है, और ऑब्वियसली इतने एक्सपोज़र के बाद ये रिस्क हमेशा से था कि ये होगा। हम्म। तो होना था। दुआ यही करते हैं कि जल्दी से उनको स्पीडी रिकवरी मिले और वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ। अपने आप को आइसोलेशन में रखें, अपना ख़्याल थोड़ा रखें। लेकिन ये ज़रूर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि चाहे आप उनके फ़ैन हो या ना हो, एज़ अ हम्म। क्रिकेटर यू हैव टू बी अ फ़ैन ऑफ हिज़ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और जो वो लोगों के लिए करते हैं, उस चीज़ का तो आपको डेफ़िनिटली उनको बहुत क्रेडिट जाता है। और अब वापस आएंगे किरण की जाने जो कि तौर पर सिलेक्शन पे। लेकिन आई थिंक ज़ैनब, शाहिद अफरीदी और इससे पहले जितने पॉलिटिशियंस को हुआ, रुबीना अशरफ का मामला हुआ, या जितने भी और सेलिब्रिटीज हैं, निदा और यासिर को हुआ, आई थिंक लोगों को पता नहीं क्या और क्या चाहिए। लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं केयर कर रहे, क्योंकि अब तो ये कर्व बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने कल एक अमेरिकन डॉक्टर के हवाले से जब सुना, तो वो यही कह रहे थे कि अगले 3 महीने में इंडिया पाकिस्तान के लिए इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। और उसको उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि इसको रोक नहीं सकते, इट्स समथिंग जो आप आज चाहें तो अगले 1 महीने के लिए रोक लें। करना क्या है कि आपने अपने आप को सबसे पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और आई थिंक जैनब, शाहिद अफरीदी, अल्लाह ना करे अब किसी और सेलिब्रिटी को, मैं तो खान साहब के लिए बड़ी दुआ करता हूँ, उन्होंने भी बहुत कम मास्क पहने हैं, अल्लाह करे कि वो सेफ रहें। क्योंकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको कुछ हो तो एक नेगेटिव वाइब्स भी आता है, लोग थोड़ा सा घबराएंगे भी, परेशान होंगे। लेकिन दूसरी जानिब इसका एक स्लाइटेस्ट, मैं ही नहीं कह रहा कोई पॉजिटिव बात, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए ज़रूर है कि यार, अगर इन जैसे बड़े लोगों को केयर के बावजूद, या
जितना भी और बातें कर लें, शायद ने मास्क हमेशा पहन के रखा, अगर आप उनकी वीडियो उठा के देखें। उसके बावजूद यार हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ज़ैनब सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि लोग अब इसको सब सीरियस ले ही लें यार। मेरा ख्याल से अब अगर अब नहीं तो कब कब? सवाल आता है कि अगर आप नहीं इसको सीरियसली लोगे। देखो मैं तो ये कहती हूँ कि आप मतलब इफ यू वांट कि आपकी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम हो, हुँ, आप जाएं क्रिकेट रिज्यूम हो, स्पोर्ट्स रिज्यूम हो, तो आपको ये सारे कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा एहतियात आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इस चीज को कंप्लीटली नजरअंदाज करें या फिर इसको जिस तरह के कभी आप कई अभी लोगों की अभी भी यही मेंटालिटी है कि जी कुछ है ही नहीं, कुछ हैगा ही नहीं, कुछ हैगा ही नहीं, कुछ हैगा ही नहीं। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि नॉर्मल फ्लू हैगा। आई मीन दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि वो जो जिसे वो कहते हैं ना फ्लैटन द कर्व, तो बिल्कुल। अगर आप वो करना चाहते हो तो एक कलेक्टिव आपको समझदारी जो है वो दिखानी पड़ेगी। बिकॉज लाइक जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं डब्ल्यूएचओ की, ये वो अब इस पे भी डिबेट चल रही है कि जी लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा तो ख्याल से आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। हुँ। क्योंकि हमारे लोग जो है ना और किसी तरीके से समझते नहीं। ज़ैनब वो तो कहते हैं ना कि मुश्किल वक़्त में आपको मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। आई थिंक 1 हफ़्ते के लिए चाहे या 10 दिन के लिए हम सबको इस चीज़ को मुश्किल फ़ैसले को मानना पड़ेगा और हमारी सरकार हमारी गवर्नमेंट को आई थिंक इनिशिएटिव ले लेना चाहिए बिकॉज़ इट्स गेटिंग टू लेट। ऑलरेडी हम टू लेट हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली एडवाइस भी अगर आप देखें तो हुँ, डब्ल्यूएचओ की यही आई है बिल्कुल। कि आप लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको याद होगा शुरू में जब हुआ था तो काफी चीजें आई थिंक कंट्रोल में कंट्रोल में थी, थी। लाइक ठीक है वो आई मीन रेट्स वाइज और वो उस तरह थोड़ी बेहतर थी। एकदम से ही जो स्पाइक आया है और अभी हम अपनी पीक भी शायद हिट करेंगे एट सम पॉइंट। तो हुँ। ये तो एक नेसेसरी एक्शन है, बट लोगों को खुद भी आई फील इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जितना कर सकते हैं करें। बिल्कुल और क्रिकेट की तरफ वापस आएँ तो देखें ना हमारी क्रिकेट टीम का कैंप नहीं लग सका क्योंकि हमारे मुल्क में हालात ऐसे हो गए थे कि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। जिस जिस तरह के केसेस आ रहे हैं इट विल बी अ ह्यूज रिस्क। अच्छा हुआ मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे ज़ैनब ने शुरू में कहा कि चलें क्रिकेट की वापसी हुई तो ये वो चीज़ है जो हमें अभी से एक्साइटेड कर रही है और आई थिंक जब ये मैचेस होंगे इवन वेस्ट इंडीज वाले भी शुरू होंगे या कल फुटबॉल हो रही थी तो एक एनर्जी हमें फील होती है। तो ज़ैनब व्हाट्स योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान स्क्वाड फॉर इंग्लैंड? एक तो इससे बड़ा स्क्वाड कभी हुआ नहीं तो आई थिंक बहुत सारे फैंस के बहुत सारे क्रिकेटर्स तो यहाँ कवर हो गए। आई थिंक 2-3 ही क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम अगर नहीं आया तो वो उनका हम डिबेट कर लेंगे लेकिन आई थिंक सबसे पहले अगर ओपनर से शुरू करते हैं तो आई थिंक हमारे पास बहुत अरसे बाद ना टेस्ट के लिहाज से तो एक अच्छा हमारा टॉप ऑर्डर बनता है क्योंकि अगर हम देखें आबिद ने डोमेस्टिक के बाद खुद को परफॉर्म करके साबित किया है। फखर के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है लेकिन आई थिंक वो T20 में ज्यादा हमें काम आएंगे। शान मसूद बहुत सॉलिड खेल रहे हैं और साथ इमामुल हक जितने अब तक परफॉर्म कर चुके हैं बेचारे वो तो अनलकी रहते हैं उनको वो उसी जोन से हमारे निकल ही नहीं पड़े लोग कि वो इंतमाम की बात करते हैं लेकिन आई थिंक ही परफॉर्म वेरी वेल। तो हमारे ओपनर्स तो बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात यह है कि ये मजीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह। देखिए अब आपका पूल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। आबिद अली ने अपने आप को जो है प्रूव किया है टाइम एंड अगेन, ही इज गॉट अ वेरी गुड टेक्निक। और बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में आपको टेक्निक जो है की बहुत जरूरत होती है। एक जो चीज मुझे उनकी अच्छी लगी, जो मैंने थोड़ा बहुत उनकी जो फॉलो किया है, कि वो कट भी बहुत अच्छा मारते हैं और वो पुल भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। यानी वो शॉर्ट बॉल जो है, जो कि हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम रहा है बहुत, लगता है बज़ाहिर कि वो उसको टैकल कर सकते हैं, उनको खेलना आता है। फिर उनका टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा है। सो ही इज ऑब्वियसली अ ग्रेट एडिशन टू द स्क्वाड जो हमारी जा रही है। फिर अजहर अली का आपको पता ही है, अजहर अली जो है वो कभी ओपनर भी आ गए, कभी नंबर 3 पे आ गए। ही इज बीन अ सॉलिड परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका की सीरीज उनके लिए इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की सीरीज वो सीरीज थी जहां सबने स्ट्रगल किया था। बिल्कुल। हमारा वो एक और प्रॉब्लम है विच इज लाइक कि हमारी पिचेस जो हैं वो उस तरह से कंड्यूसिव नहीं है कि वो इतने बाउंस और पेस को टैकल कर सके, हमारे प्लेयर्स उस तरह से नहीं आते। तो वो एक और डिबेट शुरू होती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इंग्लैंड में देखा जाए ट्रेडिशनली पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसका रीजन ये है कि अगर हम थोड़े से रन ऑन द बोर्ड कर लें, 300 से ऊपर बना लें, तो हमारे पास पाकिस्तान के पास हमेशा चांस होता है। बिकॉज 20 विकेटें अगर आपके पास, हमारा जो अटैक हर दफा जब जाता है अच्छा अटैक होता है, दे हैव द एबिलिटी टू टेक 20 विकेट्स। सो अजहर अली हो गए, शान मसूद वास्टली इम्प्रूव्ड क्रिकेटर, चाहे उनकी फिटनेस हो जिसके बारे में हम करें, या फिर साउथ अफ्रीका में जिस तरह से वो खेले,
जनरली जो उनकी अप्रोच है, आई फील उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी क्रिकेट के ऊपर। वो शुरू में ऐसे नहीं थे, जब वो आए थे वो उनके अंदर ये वाली जिसे कहते हैं स्किल्स और एबिलिटी, उस पे उन्होंने काम किया है। तो वहां पे उनको हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं कि एंड में फिर फाइनल कट कौन करता है। ऑब्वियसली फखर आई फील इज प्रॉब्ली फॉर अ लिमिटेड ओवर्स Yeah. फॉर्मेट, बट यही 2-3 आपके होंगे, फिर इमामुल हक भी है। सो वैरायटी बड़ी है, अच्छा है, आपके पास एक तरह से ऑप्शंस बहुत है। और मुझे लगता है कि शान के कैरियर में जो पीएसएल के लास्ट पीएसएल में उनको जो कप्तान बनाया गया, उनकी टीम ने उनके अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शान ने खुद भी अपने आप को टी20 प्लेयर के तौर पर कई मौक़ों पर साबित भी किया। आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस वो कैरी कर रहे हैं पीएसएल और मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी से, आई थिंक वो इस वक्त इससे अच्छी चीज़ उनको नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने कैरियर में, जैसा आपने मेंशन किया, कि साउथ अफ्रीका में बहुत बहुत ग्रिटी खेले, बहुत कम्पेटिटिव खेले, बहुत बड़ा कोई स्कोर नहीं बनाया लाइक कोई 100+, लेकिन जितने भी रन किए वो बड़े इंप्रेसिव थे, जहां उन्होंने एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक को बहुत अच्छा निगेट किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और आई थिंक उनको, जो मुझे जाती राय में ज़ैनब, उनको जो कैप्टनसी मिली है, आई थिंक ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि अब वो और अपने आप को एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में समझ रहे होंगे। और आई थिंक मुल्तान सुल्तान को भी यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पीसीबी को भी एक थॉट दिया है कि यार निकलो जरा आप शान की टेस्ट वाले टैग से, ही कैन बी अ गुड लिमिटेड ओवर्स प्लेयर। नहीं, वो देखें, एक होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो उससे बिल्कुल। बहुत फ़र्क पड़ता है। आई फ़ील के ऑब्वियसली कप्तानी मिली उनको मुल्तान सुल्तान्स की, उन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया अपनी टीम को, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई, और जहाँ उनकी ज़रूरत थी टू प्ले दैट एंकर रोल, वो भी उन्होंने प्ले किया। I feel like I said, I think he's the most improved cricketer जो पाकिस्तान क्रिकेट के आए हैं, और उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती क्रिकेटर है। एक एक होता है, एक एक क्रिकेटर की कैटेगरी होती है कि जी ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड, जो कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम, वो बिल्कुल। नेचुरली टैलेंटेड है, गिफ्टेड है। एक कैटेगरी होती है जिसमें आप कहते हो कि प्लेयर को मजीद मेहनत करनी पड़ती है अपनी एबिलिटी को होन करने के लिए। तो शान को मैं इसीलिए क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज़ आई फील कि उन्होंने अपनी अपनी गेम को, अपनी फिटनेस को बहुत, एंड देन ही ही द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, एंड ओवरऑल उनका जो एक वो है, बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड है, वो है। सो full credit to him, he has really improved. बिल्कुल, हम मिडिल ऑर्डर में अगर आए तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम इंग्लैंड जाएं या ऑस्ट्रेलिया, विकेटें हमारी 50 पे 1-2 गिर जाती हैं, उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना, इज गोइंग टू बी द की, क्योंकि हमारे पास एक अभी ऑलराउंडर की कमी है। तो आई थिंक हमें बहुत ज़रूरी होगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्राइक करे। असद शफीक, फवाद आलम, हैदर, अगेन वेरी एक्साइटेड, और अल्लाह करे उनको ज़्यादा चांसेस मिले। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम। इफ्तिखार, मिसबा बड़ा ट्रस्ट करते हैं। फिर रैनब खुशदिल शाह, आई थिंक हमारे लिमिटेड ओवर्स के अंदर मैं तो बड़ा हामी हूँ कि हमें थोड़ा ब्रेव होना चाहिए। हम इन बच्चों को जो तेज खेल सकते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, एटलीस्ट इनको चांस तो दें। ये सुपरस्टार ही बनने में कैपेसिटी होती है। और अगेन आखिर में, देना व्हाट योर थॉट्स ऑन हफीज एंड शुएब मलिक? डू यू थिंक कि मिसबा ने यहाँ पर शायद यही चीज देखी है कि हमें अक्रॉस द फॉर्मेट, और चूंकि स्क्वाड एक साथ ट्रेवल कर रहा है, वी नीड सम पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और जहाँ पैनिक सिचुएशन आए या कोई ऐसी चीज हो तो उनको बताने वाला तो हो कोई। और आई थिंक हफीज मलिक शायद अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस पे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही क्लियर कट चॉइस थे, लेकिन आई थिंक जो एक्सपीरियंस है वो जरूर पाकिस्तान स्क्वाड को चाहिए था, और इनकी मौजूदगी मुझे लगता है इस जानिब ज्यादा इशारा कर रही है। देखिए, आप जब भी कोई स्क्वाड लेके जाते हैं ना, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ यंगस्टर्स एंड पीपल हु हैव प्लेड द गेम, राइट? सो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि जी यूनुस खान के आने से आपकी बैटिंग पे कितना इम्पैक्ट होगा कॉम्बिनेशन पे। क्योंकि आप ये याद रखें कि यूनुस भाई ऐसे नहीं है कि वो चुप करके पीछे बैठ जाएंगे। आई फील उनका बहुत, क्योंकि मिसबा ने उनको ऑन बोर्ड लाए हैं, और पहले भी अगर आपको याद होगा, जब मिसबाह उल हक कप्तान भी थे, तो वो फील्ड में जब उनको समझ नहीं आ रही होती थी, तो वो यूनुस भाई के पास जाते थे और उनसे पूछते थे कि मैं क्या करूं, किस किस बॉलर को लाऊं। सो उन्होंने रखा भी अभी भी उनको इसलिए। सो यूनुस भाई का यहाँ पे रोल बहुत अहम है, नॉट जस्ट इन हेल्पिंग द बैट्समैन। आई फील, मुझे लगता है कि बैटिंग की सिलेक्शन में उनकी से होगी, ठीक है, और मिसबाह के साथ वो बैठ के ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेयर कौन से पोजीशन पे आएगा और किसको खेलना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है। उनकी मुझे हमेशा से एक जो फॉरवर्ड थिंकिंग, अग्रेसिव थिंकिंग, और एक वो जो अपने प्लेयर्स को बैक करना, जिस तरह हमने देखा था
2009 के वर्ल्ड T20 में जहाँ पे वो कैप्टन थे, जिस तरह से वो टीम को लेके चले और उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया। सो ये चीज जो है आई फील बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और मुझे लगता है पर्सनली आई फील लाइक ही विल गिव द यंगस्टर्स अ चांस, ठीक है। और मुझे दूसरी चीज जो लग रही है, ये मैं आपको यंगस्टर्स की बात तो मैं जरा लिमिटेड ओवर्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास खुशदिल हैं और करेक्ट। हैदर अली हैं, जहाँ पे उनको टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है पर्सनली कि फवाद आलम को चांस मिलेगा, लाइक ही विल बी पार्ट ऑफ योर 11। आई एम नॉट इवन बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट वो, बिकॉज आई फील के वो एक हमेशा से एक सवालिया निशान रहे हैं हमारी टेस्ट क्रिकेट में, कि हाँ, क्यों उनको नहीं मोस्ट खिलाया टॉप जाता। उनके पर्सन। उनके उनके अगर आप देखें, सबसे ज्यादा मीडिया में बात भी उनकी होती है कि जी इतना अच्छा रिकॉर्ड के अलावा उनको अभी तक चांस क्यों नहीं दिया हुआ। तो आई फील के क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहेगा, मैनेजमेंट भी ये चाहेगी कि चले हम इनको एक दफा मौका दे ही दें, और वो दूध का दूध या पानी का पानी या जो भी है वो, ताकि एक वो जो डायलेमा है वो सॉल्व हो जाए। सो आई फील ही विल प्ले, दिस इज माय ओपिनियन। अच्छा, ज़ैनब के कि बारे में बात स्टार्टिंग बताऊँ कि ज़ैनब जो है ना, वो हम जो रिपोर्टर्स या जो हम डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ज़ैनब इतनी खबरें ट्वीट नहीं करती, इनको पता सब होता है। अगर इन्होंने फवाद आलम के लिए कह रही है ना, चाहे इनकी राय ज़रूर है, तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और आई थिंक ज़ैनब, मेरे ख्याल में फवाद आलम, वो भी अगर हम देखें ना, यूनुस खान एज़ अ कैप्टन थे, तो उन्होंने फवाद को डेब्यू भी कराया था, ओपनर भी खिलाया था, वहाँ उन्होंने रन्स भी किए थे। वो फवाद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई थिंक हम ये कह सकते हैं, इस सीरीज़ के लिए मुझे लगता है अभी से ये चीज़ लिखी जा सकती है, दिस इज़ कैरियर डिफाइनिंग, कैरियर कहते हैं ना, टर्निंग मोमेंट फॉर फवाद आलम। जहां अगर इन्होंने 3 टेस्ट में अपने आप को प्रूव कर दिया, तो ही इंशाल्लाह विल गोइंग टू प्ले अ लॉन्गर टाइम। वरना ऑब्वियसली जो कंपटीशन है, कल को हारिस वापस आ जाते हैं या हैदर रन करते हैं, कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर फवाद आलम कि वो दोनों हाथों से इसको ग्रैब करें। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल उठाए, कभी कोई उनकी टेक्निक की बात करता है, कोई Yeah. कुछ कहता है, और कोई बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं कि जी नहीं, उनकी फिगर्स आप देखें कितनी बड़ी उनकी एवरेज है, उनके साथ जाती हुई उनको अनफेयरली ड्रॉप कर दिया गया। एशिया कप में उन्होंने आके सेंचुरी की, एंड लाइक देयर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल टॉक अबाउट हिम। सो उनके लिए आइडियल मौका है इस वक्त। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा एक जो चीज जो कोई बात नहीं कर रहा, विच आई फील कि हमें बात करनी चाहिए, जब भी पाकिस्तान जाता है हम लकी होते हैं कि वी गेट अ वेन्यू लाइक लॉर्ड्स एंड द ओवल, जहाँ पे हमारे कंडीशंस हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। बिकॉज तीसरे दिन पे जाके थोड़ा टर्न होना शुरू हो जाता है, और हमने अगर मैचेस आपने जीते भी बैटिंग लास्ट कर टू ली, ईयर्स रन में। बना लिए, यासिर शाह ने विकेटें ले ली, रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो गई, ये आप मैचेस खेल रहे हो ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओल्ड ट्रैफर्ड में अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान लास्ट टाइम टेस्ट मैच हारा था, ठीक है। वहां पे बाउंस था, वहां पे पेस थी, और हमारे बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहां पे खेलना। सो एक तो ये फैक्टर कि आपको टीम कॉम्बिनेशन वो देखते हुए बनानी है। फिर दूसरा आपका साउथहैम्पटन में होगा, वहां पे क्या कंडीशंस है, किस किस्म की पिचेस यूज हो रही हैं, फ्रेश पिच यूज हो रही है। So your combination is always formed according to that. So ये देखना होगा। आप अभी यहाँ बैठे हुए तो नहीं मैं कुछ कह सकती कि किस तरह की कंडीशंस होंगी वहां पे एंड ऑल दैट, लेकिन आई एम श्योर कि मैनेजमेंट वगैरह वो सारा कुछ देखेगी। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम ये भी याद रखें, आपने बिल्कुल बहुत सही पॉइंट उठाया, इस बार वहां पे काउंटी क्रिकेट भी नहीं हो रही, पिचेस बहुत ज्यादा यूज नहीं हुई होंगी, फ्रेश पिचेस होंगी, कवर्ड पिचेस होंगी। और बिल्कुल ये दोनों वेन्यूज तो पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकली भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। और लेकिन लेट्स होप कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना, उसको क्विकली अगर हम डिस्कस करें, मुझे खुशी है कि जो आप और मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर फहीम और शादाब ने जो परफॉर्मेंसेस की थी, वो हमें बहुत क्रूशियल थी। एक टेस्ट मैच जीते भी थे हम इंग्लैंड में, आयरलैंड के खिलाफ भी फंस गए थे, लेकिन वहीम नजर आ रहे हैं, हारिस और इमरान है, अब्बास आई थिंक ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग बॉलर्स, के साथ साथ नसीम शाह, शाहीन शाफरीदी, ये 3 तो फास्ट बॉलर हैं। सोहेल, उस्मान और आई थिंक वहाब रियाज। मुझे लगता है जैनब के आमिर स्पेशली जब नहीं है अब टेस्ट टीम के अंदर, वहाब रियाज से कुछ गुफ्तगू हुई है, शायद अभी वो बहुत ज्यादा की ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि वी माइट सी वहाब प्लेइंग टेस्ट मैचेस अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में अच्छा है, और हमें उनका रिदम, और अगर हम उनकी फॉर्म देखें पीएसएल वाली, वी नीड समवन जो बहुत तेज बॉलिंग कर सके और जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, और थोड़ा सा रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर भी आता है यहाँ पर। आई थिंक अगेन वहाब का रोल डिपेंड करता है पिचेस पे।
अगर तो पिचेस में अगर आपकी थोड़ी सी ड्राई साइड पे पिच नहीं है तो वहाब आई डोंट थिंक इतने इफेक्टिव होंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही इज मोर ऑफ एन ओल्ड बॉल बॉलर, यू नो, ही या लाइक्स टू रिवर्स स्विंग एंड ही लाइक्स टू उस तरह से। या लॉर्ड्स की पिच हो, ओवल की पिच हो, तो वहां पे मुझे समझ आती। सो अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। ऑफ कोर्स ही इज गॉट पेस, वो फिट हैं, वो सब कुछ करा सकते हैं, उनकी स्किल भी है बॉल के साथ उसको पुराना करके उस तरह से करना। बट अभी हमारे पास डिफरेंट मिक्स ऑफ बॉलर्स की ऑप्शंस हैं। आपके पास शाहीन शाह है जो कि ओल्ड बॉल भी करा लेते हैं, न्यू बॉल भी करा लेते हैं। फिर मोहम्मद अब्बास है जो बहुत ही लाइन एंड लेंथ वाले बॉलर हैं। नसीम शाह है, ही इज यंग एंड एक्साइटिंग। बट आई स्टिल फील कि ऑफ कोर्स मजबूरी थी आमिर की, बट आई फील वी आर गोइंग टू मिस हिम। उसका रीजन ये है, पिछले आप 2016 देख लें, 2018 देख लें, दोनों सीरीज में नई बॉल का आमिर के साथ बहुत बड़ा रोल था बिकॉज ही वाज द वन हु वाज कीपिंग वन एंड सेफ। यू बिल्कुल नो, ठीक। एक ऐसा आप टेस्ट क्रिकेट में यंग होना और इनएक्सपीरियंस्ड होना बहुत डेट्रीमेंटल भी हो सकता है बिकॉज ज़ैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू हुआ है। आई होप कि अगर वो ज्वाइन कर लेती हैं तो फिर हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अ, हाँ जी, जी ज़ैनब वापस अब आ गए, जी प्लीज़ कंटिन्यू अब कीजिए। वापस आए। जी जी। सो मैं ये कह रही थी कि इंग्लैंड में वो टेस्ट बॉलर्स कामयाब होते हैं जो कि पेस नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपनी एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कराते हैं। मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर्स, यू नो, हल्की हल्की मूवमेंट के साथ। बेशक आप 130 कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ना 40, मतलब। कंट्रोल इज द मोस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट थिंग। अब आई एम नॉट श्योर, आई मीन आई होप कि ऐसा हो। आई एम नॉट श्योर कि हमारे जो यंग बॉलर्स हैं जिस तरह नसीम शाह है या हम्म, कितना वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब 5 दिन का टेस्ट मैच, उसमें कितना वो कंट्रोल दिखा सकेंगे। सो आई फील वहां पे आपको कमी महसूस होगी। लेकिन इस वक्त हम ये नहीं सोच सकते कि कौन नहीं था कौन था whatever, बिकॉज वो तो अब नहीं है। सो यू हैव टू मेक द राइट कॉम्बिनेशन, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरह शाहीन शाह, मोहम्मद अब्बास तो आपके टू कंफर्म्ड है। यू नो, ये तो आपके टू कंफर्म्ड फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स हैं। फिर तीसरा कौन होगा इज द रियल क्वेश्चन। उसमें आपके पास डिफरेंट मिक्स है, वो देखना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से एंड ऑल के कौन तीसरा जो आपके पास बॉलर आता है। और मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो, हमने फहीम अशरफ को खिलाया था, ही वाज योर फिफ्थ बॉलर एंड हाँ। ऑल्सो योर बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है, वहां पे जिन्होंने बैटिंग भी की थी, तो मुझे लगता है वो भी खेलेंगे। मेरा अपनी राय ये है कि अगर तो आप 5 बॉलर्स चाहते हो तो फहीम अशरफ का खेलना फिर जरूरी है। बिल्कुल। राइट, दैट इज इट्स एन इम्पोर्टेंट वो, बिकॉज आपको वो फिर वो यू नो वो जो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपको इंग्लैंड में चाहिए होता है, जैसे कि बेन स्टोक्स है या हम्म, हार्दिक पांड्या है, वैसा एक रोल निभाने के लिए आपको चाहिए एक बंदा। ठीक है। विकेट कीपर्स में ऑब्वियसली रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादे कर दिया कि सरफराज जो है वो सेकंड ऑप्शन है। रिजवान ऑब्वियसली टेस्ट के अंदर फर्स्ट चॉइस है। इस तरह आई थिंक स्पिनर्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यासिर शाह हैं तो यासिर शाह ही टेस्ट के फर्स्ट चॉइस होंगे। इमाद ऑब्वियसली या शादाब जो है वो T20s के अंदर हमें ज़्यादा जो है वो करते दिखाई देंगे। लेकिन जैनब अगेन हम लोग वो लोग नहीं कि हमेशा हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आई थिंक आई जस्ट वांट टू मेंशन फ्यू नेम्स देयर जो कायदान ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर्स हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 9 मैचेस में 934 रन किए थे इमरान बट ने। उसके बाद कामान अकमल के 906 रन हैं पूरे सीजन में। सलमान बट और समी असलम के नंबर 3 नंबर 4 पे रन हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें नुमान अली और बिलाल आसिफ नहीं जा सके, हालांकि ये आपके कायदान ट्रॉफी के टॉप 2 बॉलर्स थे। और इसी तरह फिर ताबिश खान ऑब्वियसली सोहेल खान गए हैं तो शायद ये दोनों में से कोई एक जा सकता था। लेकिन कायदान ट्रॉफी में नुमान की 54 विकेटें थी, बिलाल आसिफ की 43 विकेट थी एज ऑफ स्पिनर। वो इस वक्त आपकी सबसे क्लीन एक्शन है। आपको लगता है जैनब 29 में भी अगर आपके जो कायदान ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप 5 बैटिंग और बॉलिंग की, अगर वो नहीं आ सके, यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स को या हमारी मैनेजमेंट को या बोर्ड को कहीं ना कहीं अपने कायदान ट्रॉफी पे इतनी हमने बातें की लास्ट ईयर, कितनी चेंजेस, इतनी बोर्ड ने तनकीद भी सही और अभी तक कह रहे हैं कि यार वो सारा रीवैम्प हुआ, उसके बावजूद टॉप 5। आई थिंक स्टैट्स पे कभी कभी जाना शायद ठीक होता है, नहीं होता, आई डोंट नो आप इसमें क्या राय रखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इस तासुर को खत्म होना चाहिए कि टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक का एटलीस्ट स्क्वाड में जरूर आए, एटलीस्ट रैकनिंग में आए, बजाय इसके कि वो बददिल हो हम्म। जाएं और फिर ये बातें शुरू हो जाएं कि जनाब वो बस PSL के परफॉर्मर ही खेल जाते हैं या
जो एक यंगस्टर इंस्पायर्ड होता है हमारे यहाँ, वो फौरन नजरों में आ जाता है। डू यू थिंक कि इसको थोड़ा सा हमें बैलेंस करना पड़ेगा? देखिए इसमें अब एज फार एज वी लुक एट मिसबा, राइट, मिसबा जिस तरह के कप्तान थे और जिस तरह के वो हैं, आई डोंट थिंक कि वो ऐसे हैं टू ओवरलुक आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको याद होगा वो खुद उसी सिस्टम में से आए हैं और उसी तरह वो परफॉर्मेंस करते करते ऊपर आए। अब यहाँ पे जो आपने नाम लिए हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले सलमान बट की तो चलो थोड़ी बात करते हैं। सलमान बट का इस वक्त जो इशू है, it's got nothing to do with the fact कि he's scoring runs or not scoring runs. It's another issue altogether. ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी बोर्ड है वो they are not in favor of having him. ठीक है, ये पहले भी इशू था, ये अब भी इशू है, चाहे वो उसको जाके मुंह पे बोले, कोई कन्फ्रंट करे या ना करे, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री एंड टेंटेड पास्ट, ठीक है, वो रेकनिंग में नहीं है। अब ये सवाल लोग करेंगे कि अच्छा इस तरह तो फिर आमिर का भी था, इस तरह तो उसको भी, वो सवाल फिर तब आता है कि जब उनको वापस लाए थे आप 2016 में, ठीक है, वो फिर ये है कि फिर आप उसको क्यों लाए थे, यू नो, लाइक मेरा सिर्फ ये है कि आपने एक प्लेयर को एंट्री दे दी, ठीक है, वन प्लेयर हैज कम बैक एंड मेड एन एंट्री इनटू वो, उसके बाद आसिफ और ये दो जो और जो लोग इन्वॉल्व थे, बोर्ड हैज बीन वेरी क्लियर कि हम उनको नहीं वेलकम करेंगे। तो मेरा ख्याल से यहाँ पे सलमान बट का स्कोर करना या स्कोर करने का इज नॉट द इशू, द इशू इज समथिंग एल्स, ठीक है, पहली बात सलमान बट। फिर हम आ जाते हैं कामरान अकमल। ना कामरान अकमल इज समबडी जो डोमेस्टिक में बहुत रन करते हैं, हमेशा से अगर आपको नजर आए उनका टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा आता है, बिल्कुल, ठीक है। आई फील मिसबा एंड मैनेजमेंट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम हिम। वो एक ऐसा विकेट कीपर चाहते हैं जो जरा फिट हो, जिस तरह मोहम्मद रिजवान है, इसीलिए सरफराज ने जो है अपनी, डेफिनेटली उनकी फिटनेस पे इम्प्रूवमेंट आई है, वो थोड़े लग रहा था कि लीन लग रहे थे और उस तरह से, बट आई फील दे वांट टू लुक अहेड। मुझे लगता है कि वो वापस जो लोग यूज हो चुके हैं और जो एक दफा ट्राई कर चुके हैं उनको वो नहीं लगा। तो ये हो गए। समी असलम इज वन केस जहां मैं जरूर कहूंगी कि उनको मौका देना चाहिए था। अच्छा इंग्लैंड का टूर किया था उनका, जो एक टूर उन्होंने किया है। हाँ, टैलेंटेड थे, टेक्निक उनकी अच्छी थी। उसके बाद अंडर द रेन ऑफ मिकी, आई रिमेम्बर उनका एक स्लम्प आया था और मिकी हमेशा ये कंप्लेन करता था कि ये लेजी है और फिट नहीं है, यू नो, ये अपनी फिटनेस पे काम नहीं करता, स्लिप्स में उनके कैचेस कुछ ड्रॉप हुए थे। सो वो सारी, बट उनके अंदर स्किल थी। एजबास्टन में उन्होंने 70 कुछ स्कोर किया था, जो हम हारे थे, अगर आपको याद होगा, एक टेस्ट मैच जिसमें शान मसूद और ये थे शायद हमारे ओपनर्स। सो समी असलम रियली डिड वेल, सो आई फील ही हैड इट इन हिम टू, यू नो, बी गिवन अ चांस एटलीस्ट। सो इस तरह से आपकी इक्वेशन है। मेरा नहीं ख्याल से कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली नजरअंदाज करना चाहिए, या क्योंकि फिर आपके सिस्टम पे डाउट होता है कि अगर आप वहां नहीं देखोगे तो फिर आप कहाँ देखोगे। लेकिन मैं कहती हूँ केस बाय केस, हर बंदे का एक डिफरेंट सिचुएशन है, सिर्फ आप नंबर्स को नहीं देख सकते। कभी भी ये नहीं होता कि जी नंबर्स को सिर्फ देखा जाए, आपको पूरी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रख के प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए, और दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में ये नहीं होता कि ऑटोमेटेड सिस्टम के सबसे ज्यादा इसका स्कोर है बस जी उसको तो, हाँ, आप वो कह रहे हो कि स्क्वाड में आना चाहिए था, डेफिनेटली आई फील उनमें से एक आध दो को तो आप चांस देते, समी असलम को चांस देते, वो स्क्वाड में होना बिल्कुल उनका बनता था। लेकिन वो यही होता है कि फिर जब आपकी कंपटीशन होता है जगहों का, तो कोई ना कोई तो फिर मिस आउट करेगा। आखिर में मैं आपसे जरूर आपकी 11 पूछने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चाहे हम सलमान की बात करें, आई थिंक कामरान, एक चीज तो ज़हन समझ में आ गई कि क्रिकेट बड़ी जालिम चीज है। अगर आपने अपनी सीमेंट नहीं की प्लेस, या आपने किसी दूसरे के लिए कभी छोटा सा भी चांस छोड़ा, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। और आई थिंक हम ये कह सकते हैं कामरान बिट अनलकी कि उनका जो पीक आया, जो हम आखिरी 4-5 सालों में स्पेशली T20 के अंदर या PSL में देखते हैं, शायद आज से 8-10 साल पहले आता तो वो वॉक इन करते हैं पाकिस्तान टीम में, T20 स्क्वाड के अंदर या शायद वनडेज के अंदर भी। लेकिन आई थिंक ये कहना भी ठीक होगा ज़ैनब के क्रिकेट में जहां आपको चांसेस मिले और अगर आपने उसको उस वक्त अपने आप को पक्का नहीं किया, तो ये रेस ऐसी है कि आपको पता नहीं चलता कब हवा तब्दील हो जाए और आप कब सिलेक्टर्स की नजर से उतर गए और कब कोई और आ गया ऊपर। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप
वहां पे नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए, तो कोई और जरूर होगा जो वहां पे पहुंचने की कोशिश करेगा. सो देयर इज अ कंपटीशन आउट देयर. कामरान अकमल ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड अ लॉट, पीएसएल में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, ऑल ऑफ दैट. मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि वी वांट टू मूव फ्रॉम द अकमल्स. मुझे ये जो फीलिंग आती है वो यही है कि जी हम अकमल से मूव होना चाहते हैं, चाहे वो उमर अकमल हो, कामरान अकमल हो, कोई भी हो. The only person that they're okay with is their cousin, हम्म. बाबर आजम, जो कि स्कोर बहुत करता है और इतना हमारा वो नंबर 1 प्लेयर है. सो मेरा ख्याल से इसमें जब भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती, हम्म. तो कभी कभार वो जिसे कहते हैं ना कि मेरिट का भी होता है, थोड़ा सा लक का फैक्टर भी होता है. मैं तो कहती हूँ सिलेक्शन होने और ना होने में दोनों में थोड़ा सा आपका किस्मत का रोल जरूर प्ले होता है. बिल्कुल ठीक है. है, उस वक्त क्या चीजें आपके फेवर में है, मैनेजमेंट फेवर में है, फलाना चीज. बट वही बात, आपकी करियर में जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी, आपने तब कैपिटलाइज नहीं किया, हम्म. और बार लेकिन बार सलमान बट को आपकी. जो मौका मिला था जैनब, आई थिंक मुझे अभी उनसे बात होती है, डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है, लेकिन आई थिंक जितने वो एक पोटेंशियल नजर आ रहा था उनके अंदर, कितनी बड़ी ज्यादती हुई ना हमारे क्रिकेट के साथ के सलमान, आसिफ और जमाने में जब आमिर थे, ये तीनों एक साथ बाहर हुए और पाकिस्तान क्रिकेट नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट फेस, क्योंकि ये हमारे पास इतना क्वालिटी पेस अटैक, इतना एक ब्राइट थिंकिंग वाला हमारा कैप्टन जो ऑलरेडी उस जमाने में रन कर रहा था, जो अपनी उस वक्त की क्रिकेट के पेस के साथ आगे बढ़ रहा था, रन चेस कराता था, सलमान बट हंड्रेड्स बनाए. आई थिंक वो जो हमने जो बात की, आई थिंक क्रिकेट बड़ी जालिम चीज है. अगर आपने अपने मौके खुद जाया किए या किसी वजह से जाया हो गए, फिर बड़ी मुश्किल है आपकी वापसी. ये तो आपने ना दुखती रग पे जो है मेरी ऐसे 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 आज तक छिड़ा है दुख है, इसको. ये दुख लेके जाएंगे हम दुनिया से. ये हम दुनिया से मुझे लगता है दुख लेके जाएंगे, क्योंकि गफार वो जो सो हमारा ट्रू. बॉलिंग अटैक था ना, वैसा बॉलिंग अटैक हमारा अगर वसीम और वक्कार के बाद कोई आया तो वो ये बॉलिंग अटैक था. देखिए इंग्लैंड में हमने, मोहम्मद आपको आमिर याद है ना एट हिज जहना जहना, पीक. आपको याद है ना, इंग्लैंड में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था एक मैच में, जहां आमिर ने और आसिफ मुझे ने याद है, मैं वहीं पे बस. थी. ओफ. आई वॉज देयर एट दैट ओके. टाइम, मैं पढ़ रही थी इसलिए मुझे याद है. ठीक है. अब इंग्लैंड में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया. मोहम्मद हम्म. आमिर वाज फिर इंग्लैंड को भी न्यू हरा दिया था एंड एक टेस्ट. he was literally like exactly, वो भी मुझे याद है. और हम्म. फिर जिसमें आपको याद है वो जुल्करनैन हैदर ने भी मेरा ख्याल है एक आध मैच में, वो जो हमारा विकेट कीपर था ना जो जी जी चला बिल्कुल. गया था, जुल्करनैन हैदर ही शायद नाम होगा उनका. जी हाँ. अच्छा, तो क्या कहते हैं उस वक्त आसिफ एंड आमिर की कॉम्बिनेशन, आई मीन आसिफ वाज जस्ट, आज तक लोग कहते हैं कि आसिफ जैसा हमने बॉलर कभी फेस ही नहीं किया. आज आपके ग्रेट्स बात करते हैं. और सलमान बट, मैं हम्म. कहती हूँ अगर आपको याद होगा, सब उसको कहते थे ही इज द नेक्स्ट सईद अनवर. हम्म. एवरीबडी यूज्ड टू से कि वो उसी तरह रिस्टी हैं जिस तरह से वो खेलते हैं. और वो इतने टैलेंटेड थे. मुझे याद है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एक पता नहीं 50 की थी, जो मुझे स्ट्राइक करती है बहुत, टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में, जो बड़ी मुझे कैटेगोरिकली याद है, बड़ी जबरदस्त किस्म की थी 50. सो आई मीन, खैर आई थिंक जो पास में हो गया अब हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो तो अब हो गया ना, वो तो अब हमने सह लिया मैंने वो सबने आप एज ए ठीक कह नेशन. रही हैं जो आप जो हो गया, लेकिन ये जब मोहम्मद आसिफ के जो फैन है ना, जिसमें हाशिम आमला हो, कैमन पीटरसन हो, ये बड़े बड़े बैट्समैन आके हर 2 महीने बाद जो बयान देते हैं ना, यहाँ दिल पे लगता आके यार कि ये हमने क्या मिस किया है. और वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, मोहम्मद आसिफ मुझे वहां पे लगता है पता उनका नहीं वो वो, मुझे कौन सी लगता है वो, क्लब की कोचिंग हाँ, कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वो हंगरी नहीं रही उनकी, एक सीजन खेला मैं स्पेशली, मुझे याद है कराची में जब उनका वो डोमेस्टिक मैच था, तो मैं ऑफिस में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया. मैंने कहा मुझे पता है कि पता नहीं आसिफ को मैं दोबारा बॉलिंग करते देखूंगा नहीं देखूंगा, और मैंने बैठ के पूरा दिन, कभी ऐसा नहीं हुआ सिवाय जो मुझे आई थिंक कायदान ट्रॉफी के आखिरी मैच में कमेंट्री का मौका मिला, मैंने कभी पूरा कायदान ट्रॉफी का मैच बैठ के नहीं देखा. मैं आसिफ की वजह से पूरा दिन बैठ के जो है ना वो मैच देखने गया था कि मैं आसिफ की थोड़ी सी बॉलिंग देखूँ. जैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर में आई थिंक थोड़ा सा मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि जो आपकी एक 11 हो सकती है, स्टार्टिंग 11, अगर आपकी अपनी राय है, एक आध कोई आगे पीछे भी, तो क्या होगी इंग्लैंड टूर में, आप टेस्ट टीम में अपनी स्टार्टिंग 11 अगर प्लीज आखिर में जरूर बता सकें. गफार, मेरे पास इस वक्त पूरी टीम जो है ना मेरे सामने नहीं है, हम्म. बट टू हैव अ लुक एंड रिमेम्बर ये वो. बट मैं जो आपको चीजें बता सकती हूँ उसमें मैं जी यही जी. कह सकती हूँ कि मुझे लगता है जैसे कि मैंने कहा कि फवाद आलम को मौका मिलेगा. ठीक है. दैट इज समथिंग दैट आई फील कि ब्रेकिंग न्यूज दे दी डेफिनेटली होगा. इन्होंने जैनब ने आज ही. मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली, बिकॉज इसी हारिस सुहेल नहीं है ना. बिल्कुल. हारिस सुहेल होते तो वो बीच में आ जाते हैं आपकी टीम की हम्म. मिक्स में.
definitely get a chance, big thing coming out of the lineup. बाकी तो आपका वही रहेगा, शान मसूद हो गए, अजहर अली हो गए, बाबर आजम हो गए, असद शफीक, वो जो आपके गिवंस हैं वो तो है ही हैं। फिर आपकी बॉलिंग पे आ जाता है, आई फील एक फिफ्थ बॉलर तो आपका होगा, मुझे लगता है कि फहीम अशरफ को चांस मिलेगा, लाइक आई सेड, ओनली बिकॉज ही एड्स अ डिफरेंट डायमेंशन टू वो। मेरा नहीं ख्याल से पाकिस्तान को 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए इन इंग्लैंड, आपको 20 विकेटें लेनी है जीतने के लिए, आपको फिफ्थ बॉलर डेफिनेटली चाहिए। एंड लेके भी उसको शायद इसीलिए गए हैं, मतलब परफॉर्मेंस तो उनकी इतनी कोई वो नहीं थी पीएसएल में अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उनको इसलिए लेके गए हैं। बाकी आपका शाहीन हो गया और अब्बास हो गए, जो आपके न्यू बॉल बॉलर्स हैं। फिर तीसरा आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि ये नसीम नसीम हो शाह सकते है, हैं। एंड नसीम शाह है, एंड ऑल ऑफ दैट, तो you have options, but like I said, pitch conditions, how they play out, all of that strategy, ये सारी चीजें आती हैं बीच में, आप डेफिनेट वो नहीं कर सकते। चले, आपने आपके सामने तो नहीं स्क्वाड, लेकिन मेरे सामने जरूर है। मैं अपनी छोटी सी 11 पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप बताएं उसमें बताएं अपनी एडजस्ट कर बताएं देगा। बताएं। मुझे लगता है कि आबिद और शान मसूद ऑब्वियसली आपके जो ओपनर्स हैं, अजहर अली उसके बाद नंबर 3 आते हैं, असद शफीक हम्म 4 हो जाएंगे, या उसके बाद फवाद आलम 5, फिर उसके बाद रिजवान आपके नंबर 6 एज अ विकेट कीपर खेलते हैं। उसके बाद फिर आपको ये आई थिंक ये फैसला लेना है कि आप फहीम को नंबर 7 पे अगर खिलाते हैं एज अ ऑलराउंडर, तो नहीं, यहाँ पे भी आपके पास फिर आई थिंक एक नीचे जाके प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप यासिर को खिलाते हैं नंबर 8, ठीक है, हाँ ठीक है, यासिर अगर नंबर 8 पर आते हैं तो फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर की गुंजाइश बचती है, जो कि नसीम, शाहीन, और ऑब्वियसली फिर वो आपके पास अब्बास हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अब्बास मोर एंड अब्बास तो अराउंड हो यही बनेगी एक आपकी टीम। हाँ यही, हाँ यही, क्योंकि एक स्पिनर हो गया आपके पास, ठीक है, या आपके वो हो गए फास्ट बॉलर्स हो गए, और एक आपके पास जो ऑलराउंडर जो हम जब बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली होगा। सो एंड दे विल प्ले प्रॉपर बैट्समैन, क्योंकि हमारी जो लॉर्ड्स की अगर आपको टीम याद है जो हम जीते थे, उसमें शादाब भी थे, या उसमें फहीम भी थे, टीम भी थे, राइट, और ये ये पार्टनरशिप दोनों भी थे बड़ी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हुई हम। थी। हाँ वो 7th और 8th पे, फिर उसके अलावा आपके पास आमिर था, अब्बास था, और तीसरा कौन सा हमारा था, मुझे आई थिंक आई कांट रिमेम्बर हु इट वाज, हाँ, मुझे शाहीन तो नहीं था, वो दोनों ये खैर मुझे अब चल रहे याद थे। नहीं आ रहा, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली तीसरा कौन सा था, बट एनीवे मोर और लेस आई एग्री विद योर कॉम्बिनेशन कि आई थिंक मोर और लेस यही होगी। ठीक है, लेट्स होप कि क्रिकेट की वापसी बड़े अच्छे तरीके से हो, और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड अच्छा हो, पाकिस्तान को हम खेलता हुआ देखें, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है भाई। अगर क्रिकेट नहीं होगी तो हम तबसरे कैसे करेंगे, प्रोग्राम कैसे करेंगे, या हम ट्वीट्स कैसे करेंगे, तो ये सब बहुत जरूरी है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ा मजा है हमेशा की तरह आपसे बात करके, एंड यू वेलकम, रियली हाँ रियली होप के जिंदगी में सारी चीजें सबके लिए अच्छी होती रहें, और इवेंचुअली हम उस फेज तक पहुंचे जहां हम क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, स्टे सेफ एंड हेल्दी और अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें, थैंक यू बहुत बहुत सो शुक्रिया मच। जैनब, और आप सबका देखने वालों को भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।